अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपने देखा 7 सीज की मैंने बात की थी, तो 7 सीज का ये पार्ट है, क्या नाम है जिसका? कंप्लीटनेस। ठीक है, देख सकें नाम से जाहिर है कंप्लीटनेस क्या होता है। कंप्लीटनेस होती है किसी चीज़ की मुकम्मलपन। एक चीज़ कंप्लीट है, आप एक चीज़ को काम कर रहे हैं कंप्लीट है, या आपने काम कर लिया है कंप्लीट है, या कोई भी चीज़ कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल हो गया। अब एक सिंपल डेफिनेशन इसकी देखते हैं। देखें ये लिखा हुआ है, ये मैंने लेकिन डेफिनेशन इसीलिए इसको हाईलाइट किया। द कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर रिसीवर रिक्वायर्ड। कंप्लीटनेस ये होती है बेटा कि एक ऐसी चीज जो आप पूरी, मैंने आपसे एक चीज मांगी है और आपने वो चीज पूरी मुझे दे दी। जो सवालात मेरे थे उसका जवाब मुझे मिल गया, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो चीजें मुझे मिल गई। ठीक है ना जी। तो वही बात हो गई कि द कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर रिसीवर रिक्वायर्ड। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर है वो आपने मुझे दे दी। ठीक है, अब आते हैं इसकी थीम पर। देखें पहला पॉइंट है, जरा गौर करिएगा और मेरे ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टू हेल्प श्योर द मैसेज इज कंप्लीट यू शुड यूज अ 5 W's चेकलिस्ट। आपने कैसे श्योर करना भाई, जब बता दो मैंने आपको दिया, आपने कैसे श्योर करना है कि ये चीज जो है ये कंप्लीट है। तो वो श्योर आप किस तरह करेंगे? देखिए आपको बताया जा रहा है, आपको बंदे बता रहे हैं कि भाई, आपको बता रहा है आपने 5 W's पे गौर करना है। वो 5 W's क्या है? वो 5 W है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाई क्यों। ठीक है, ये 5 W's अगर आप अपने जहन में रखें, सिर्फ ये 5 W's याद कर लें, 5 W's को जहन में रखते हुए आप आगे चलेंगे तो आपकी चीज जो है खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। ये समझे मेन क्रक्स है इसका। अब खैर, अब देखिए ये जो मैंने रेड से थोड़ा सा किया हुआ ना, ये है कि अ कंप्लीट कम्युनिकेशन विल डिमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फीचर्स। क्योंकि ये फीचर्स है ना, अभी मैं पहला आपको बताने लगा हूं फिर आगे चलेंगे। ये फीचर्स आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है ना जी। वो जब रिटन में आप माहिर हो जाओगे तो वो जो ओरल भी हो जाएगी, मसला नहीं। देखें सबसे पहले, इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट रिसीवर नीड। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसीवर हूं, मुझे आपसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए मैं आपके पास आता हूं, या आपको मैं रिटर्न की बात कर लेते हैं। मैं आपको रिटर्न में लिखता हूं जी कि मैंने एक प्रोडक्ट आपसे खरीदा है, वो दिस है और दैट है और ये और वो है फलाना टिम का, इसमें ये प्रॉब्लम है फलाना टिम का। आपको मैंने मेल कर दिया, आपको मैंने लेटर लिख दिया, या आपको मैंने टेक्स्ट कर दिया। फिर आपने उसको गौर करना है कि भाई उसमें से आपने निकालने कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्या मसला है, क्यों है, क्या कहानी हुई, क्या हुआ, इस बंदे को मेरा आइटम क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये आपने फिर गौर करना है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पे हम आते हैं, इनहेंस एंड डेवलप द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखें आप मैंने आपका आइटम रिसीव किया, फिर मैंने आपको लेटर लिखा या मेल की या टेक्स्ट किया, आपने उसके जवाब में ये चीज गौर करनी है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना जी। इनहेंस द एंड डेवलप द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे कोई गिला है, मुझे कोई शिकवा है आपसे, तो आपने एकदम नहीं आ जाना कि जी हमारी कंपनी ऐसी है और ये हो गया और वो हो गया। नहीं, आपने उसकी रेपुटेशन का ख्याल करना है। कंपनी है आपकी, ठीक है ना, या आप उस कंपनी में वर्कर है, वट ओवर जो भी है, तो आपने अपनी कंपनी की रेपुटेशन को संभालना है, झूठ बोल के नहीं, उसको किस तरीके से, मतलब अपनी रेपुटेशन भी रखनी है और आगे फिर आपने जवाब भी देने। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। एंड हेल्प बिल्ड गुडविल। मतलब गुडविल ऐसे कि अगर आपने मुझे बताना है तो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपने जवाब देना है कि आपने मुझे और इनहेंस करना है, आपने मुझे परसुएड करना है कि भाई किस तरह, ठीक है, जो आपकी एक क्यूरी है, आपका जो मसाइल है, आपका जो एक है शिकवा गिला, तो हम उसके लिए मुतबादल दे रहे हैं और ये है और ये, मतलब आपने रेपुटेशन गिरने नहीं देनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। इट एड्रेसेस ऑल द क्वेश्चंस प्रीवियसली रेज्ड। देखिए मैंने कोई क्वेश्चन रेज किए है ना, ठीक है ना, आपके लिए, तो वो आपने देखने हैं कि उन क्वेश्चंस का जवाब आपने देना है। एंड एड्रेस द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन दैट मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए आप मुझे जवाब दे रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। देखिए ये आपकी अपनी नॉलेज है, ये आपने इसी वजह से कंपनी ने आपको हायर किया है। ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो है
पहले से गौर करना है कि यार कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। लाजमी बात है जो आपने मुझे जवाब लिखा है, जवाब के जवाब में, उसी जवाब में क्या पता क्वेश्चन अराइज हो रहे हो, वो पहले आपके जहन में आ जाएंगे जब आप लिख रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है। क्वेश्चन ये 2 पॉइंट्स से आगे वाले पॉइंट्स हम देखते हैं इंशाल्लाह भी जी। मैं देखें अभी मैंने लिख लिया, मैं अभी आपको बताता हूँ जी। देखें थर्ड है इसका बेटा, यू हैव मस्ट थॉरोली सर्च थ्रू द लेटर टू आइडेंटिफाई ऑल द क्वेश्चन रेज्ड। इससे प्रीवियस के ये था कि जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब पहले से आप उसको देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन उठने। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मस्ट थॉरोली सर्च थ्रू द लेटर टू आइडेंटिफाई ऑल द क्वेश्चन रेज। जो क्वेश्चन रेज किए उसको थॉरोली सर्च करें। देखें आप सर्च करेंगे ना कि कोई कहीं पर कोई कमी है, दिस इज वाई इसको बयान किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड वन देखें, द मोर कंप्लीट द कम्युनिकेशन। खैर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट से मतलब डॉट नहीं लगाया। The more complete the communication, the more capable it is to assisting better decision making. जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, द मोर कैपेबल इट इज़ टू असिस्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, उतनी बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। आपने मुझे जवाब दे दिया, आपने मुझे, मैंने आपको कंप्लेन की, आपने मुझे जवाब दे दिया, आपकी इतनी कंप्लीट थी कि यार अब कोई बात ही नहीं रहेगी, ठीक है ना, आप कोई बात नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक मोबाइल परचेज किया था, मोबाइल की मसला हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया या वट एवर जो भी हुआ, वारंटेड था। अब मैंने आपको लिखा, आप ये कहेंगे कि भाई इसको आप ज़रा इसकी जो पीछे डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन इसको आपने पढ़ा नहीं, इसको आप देखिए, पढ़ा नहीं, मैंने फिर गलत बोल दिया। आपने ये लिखना है कि आप इसको नज़र करें, देखें तो उसमें जो चीज़ लिखी हुई है हम उसके कैपेबल, और जब मैं उसको देखूंगा उसकी जो है आप एक क्लिप भी, मतलब उसकी क्लिप भी लगा सकते हैं। क्लिप से मतलब एक पिक्चर या एक पेस्टेड कोई आप PDF फॉर्मेट में उसको लगा सकते हैं कि भाई ये इस तरह है, जो हमारे इसमें यही लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल है आपकी नज़रों से रह गया है लाइक दिस, और इससे कैपेबल नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है चेंजिंग की उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बात आती है जी एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल, मैंने हमेशा ये चीज़ एनालाइज की कि मुझे चीज़ एग्जाम्पल ज़्यादा समझ आती है। मैं ऐसी अपनी पर्सनल एक बात कर रहा हूँ, आपको भी जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे ख्याल से उस तरफ आप भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अभी आपने सारी वीडियो देखी, सब कुछ किया, अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे ना, हर वीडियो के आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, हर वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल है उस कंप्लीट कोर्स जो भी आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो उसमें आपने एग्जाम्पल पर बड़ा ध्यान देना है। एग्जाम्पल से अगर आप कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके जहन में तो वो क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम्पल को मैं उस तरीके से क्लैरिफाई करूँगा कि जो है वो चीज़ें मैं हाईलाइटेड करूँगा। अभी मैं खैर करूँगा, अभी आप देख लेंगे मैं किस तरह फिर इसको करता हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल सेंडर है, सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैंने कि सेंड मी, सिंपल बात है, एक गलती हो गई थी, सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर लास्ट ईमेल। ये एक बंदे ने आपको कहा कि सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर लास्ट ईमेल आपने भेजनी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या राइज हुए, एक मिनट मैं इसको ये थोड़ा सा, ये देखें, ये जो है ये सवाल है, ये मतलब एक चीज आई है जो गलत है, एक चीज आई है जो गलत है, हमने उसको ठीक करना है। सेंडर ने लिखा है सेंड मी अ कॉपी ऑफ ईमेल, लास्ट ईमेल। अब इसमें गलतियां क्या थी, इसमें गलतियां देखिएगा, क्वेश्चन जो लिखे हैं वो गलतियां हैं। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड चाहिए सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, ये आपने पकड़ी है, ये गलतियां आपने पकड़ी हैं। अच्छा, व्हाट फॉर्मेट में चाहिए, वर्ड में चाहिए, PDF में चाहिए, ठीक है, ये सेंडर को लिखना चाहिए था, सेंडर ने नहीं लिखा। अब वाई, क्यों, ये क्यों चाहिए जी, सेंड मी अ कॉपी ऑफ ईमेल, लास्ट ईमेल क्यों चाहिए भाई, वो याद है आपको, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई, क्यों आपको चाहिए, नीड, अब उसकी जरूरत क्या, क्या मसला क्या हुआ भाई आपके साथ, थोड़ा सा आप बताएंगे ना। अब पर्पस, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। अब देखें, ये सेंडर भी आप ही हैं, और अब जब ये आप लिखेंगे मस्ट बी का मतलब है इसको इस तरह होना चाहिए। अभी देखें, सेंड मी अ हार्ड कॉपी इन PDF फॉर्मेट, ये देखें, ये था सेंड मी अ कॉपी ऑफ लास्ट ईमेल। इन सब प्रॉब्लम्स को आपने मद्देनजर रखते हुए आपने ये लिखा है कि सेंड मी अ हार्ड कॉपी इन PDF फॉर्मेट टू लेट अस नो द प्रॉब्लम ऑफ आवर आर्टिकल दैट हैज सेंड टू यू। अभी आप समझे। अब देखिए,
ये देखिए, सेंड मी अ हार्ड कॉपी ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट। यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा निशानजदा भी करता हूं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चाहिए टू लेट अस नो वाई, वो 5 W's याद करें। वाई, टू लेट अस नो, क्यों चाहिए भाई, वजह। द प्रॉब्लम, अब क्या चाहिए, ठीक है, नीड। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम आ गई, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ आवर आर्टिकल दैट हैज सेंट टू यू, ठीक है ना। ये मतलब देखें, ये एक गलत मैंने लिखा, अनकंप्लीट लिखा, उसको मैंने इनकम्प्लीट, सॉरी मैंने अनकम्प्लीट कह दिया, इनकम्प्लीट लिखा। उसके बाद मैंने इसमें आपकी गलतियां पॉइंट आउट की कि ये गलतियां थी इसमें, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद दोबारा आपने रीराइट किया है। रीराइट करने में आप देखिए कितना बड़ा फर्क है बेटा। ये तो तवज्जो करें, सेंड मी अ कॉपी ऑफ लास्ट ईमेल। ऐसा लगता है यार आपने बस ऐसी ठक 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 लिख के और आपने सेंड कर दी। इस तरह नहीं होता। अब आपको इस तरह लिखना चाहिए था कि सेंड मी अ हार्ड कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट टू लेट अस नो द प्रॉब्लम ऑफ आवर आर्टिकल दैट हैज सेंट टू यू। मेरा ख्याल है कि चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें इससे इन टच रहें, क्योंकि बेटा जी ये लर्निंग है। देखें, लर्न आप कुछ करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे जाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। इसके समझने से आपकी इज्जत होगी और माशरे में एक आपका मुकाम होगा। ज़्यादा बातें मैं नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।